हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहते हैं और उनको इस टॉपिक में बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये टफ है नहीं। जिस तरह से हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर सीरीज में समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है स्टूडेंट्स कि आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेंगी प्रॉब्लम्स। और रियलिटी में आसानी है। कोई भी टॉपिक केवल तभी तक टफ लगता है जब तक हमने उसकी पूरी डिटेल को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया है। अगर आप एक बार किसी टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर वो टफ नहीं लगता है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर, जिससे आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन हो जाएगी और आपको फिर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो देखिए, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन, इसके अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स होती किस टाइप की हैं, कैसी दिखती हैं और उसमें क्या पूछा जाता है। जैसे ये एग्जांपल 1 है। यहाँ पे आपको दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं M1 और M2। सरफेस स्मूथ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको दिया हुआ है म्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है। तो अब क्वेश्चनर आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने होंगे, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। इस तरीके के वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन टफ क्यों बन जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि हमको ये पता करना पड़ता है, इसके अंदर ये डिसाइड करना पड़ता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। और ये डिसीजन मेकिंग में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। टफ नहीं है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ईजी है। पूरे के पूरे फ्रिक्शन चैप्टर की अगर आप समरी देखें तो वो समरी बस इतनी ही है कि दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, ये आपको हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है। और अगर रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। बस इतनी समरी है। और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना कि अप्लाइड फोर्स होगा। इतनी समरी है पूरे के पूरे फ्रिक्शन चैप्टर की। और टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर भी हम यही बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा इसका वेरिएंट ये बन सकता है कि वही दो ब्लॉक्स हैं आपके पास में, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों के बीच में म्यू है, सरफेस लेट से स्मूथ है। अब आप एफ फोर्स जो है नीचे लगाने की जगह ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दे रहे हो। और फिर आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताओ दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, अगर दोनों ब्लॉक अलग चलेंगे तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सब क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। कई बार ग्राफ भी प्लॉट करवा सकता है आपसे कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनका टाइम के साथ में एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट कर दो, फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दो। इस तरीके के भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और वेरिएंट्स देखते हैं। अब देखिए, दोनों सरफेसेस पे भी वो आपको फ्रिक्शन दे सकता है, ऊपर और नीचे। फिर वो आपसे पूछ सकता है वापस से वही क्वेश्चंस कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे अलग चलेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, दोनों जो सरफेसेज हैं यहाँ पर अपर सरफेस और लोअर सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा। कुछ भी डिटेल वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक और वेरिएंट इसका ये बनता है कि मान लीजिए हमारे पास में ये वेरिएंट नंबर 4 अब हम देख रहे हैं। वेरिएंट 4 के अंदर मान लीजिए वही हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और आपने अपर ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी V0 और लोअर ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, फ्रिक्शन का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करो, दोनों के एक्सेलरेशन बताओ, दोनों के एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करो, या फिर दोनों की वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करो। इस तरीके के वो कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप समरी में देखें तो पूरे के पूरे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर आपको यही डिसाइड करना होता है कि जो दो बॉडीज हैं वो साथ में चलेंगी या अलग चलेंगी। अगर अलग चलेंगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, साथ में चलेंगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उसके बेसिस पे फिर आप फर्दर रिजल्ट्स निकाल सकते हो। एक और वेरिएंट देखते हैं। एक और वेरिएंट बनता है थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होगा, वो आपको तीन ब्लॉक दे देगा। और मान लेते हैं कि पहले दो जो सरफेसेस हैं वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 है, दूसरे दो जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 है, ग्राउंड और M3 के बीच में लेट से म्यू3 है। इस तरीके की कंडीशन वो आपको दे सकता है। फिर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स भी कहीं पे भी लगाया जा सकता है, M1 पे भी लगाया जा सकता है, M2 पे भी, M3 पे भी, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। वो किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगा देगा क्वेश्चनर। फिर आपसे पूछेगा बताओ कि M1 M2 M3 के एक्सेलरेशन क्या होंगे, इनके बीच में फ्रिक्शंस क्या होंगे, ब्लॉक्स के बीच में ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन कितना होगा। ये सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सबसे पहले इसमें यही डिसाइड करना होगा कि कोई से भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये वाली डिसीजन मेकिंग हर स्टेप पे आपको करनी होगी टू ब्लॉक या थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम रिलेटिवली टू ब्लॉक प्रॉब्लम के कंपैरिजन में और ज़्यादा टफ होती है, और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी लिमिटेड है पूरे के पूरे। अगर आप बुक्स या सिलेबस देखेंगे तो आपको थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत कम मिलेंगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स ही हैं। हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे स्टूडेंट्स आने वाले वीडियोस के अंदर।
वहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्साइटेड? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।